नमस्ते। आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करते हैं। आज हम सफर का बंदर नाम की एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक हिंदी कहानी का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ एक बंदर की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये सफर, साहस और जिंदगी में मिलने वाली उन अनमोल सीखों का एकदम सटीक उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी को डीकोड करना शुरू करते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही अहम शब्द है, जिज्ञासा। इसका सीधा सा मतलब है कुछ नया जानने या सीखने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा। अगर इसे एक क्लासिक हीरोज जर्नी यानी नायक की यात्रा के चश्मे से देखा जाए, तो ये जिज्ञासा ही वो पहली चिंगारी है, वो ट्रिगर है जो किसी को भी अपने उस सुरक्षित और आरामदायक कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने के लिए प्रेरित करता है। हर एक महान सफर की शुरुआत बस इसी एक चिंगारी से ही तो होती है। भाग 1, मोनू के सफर की शुरुआत। यहाँ हमारी मुलाकात कहानी के मुख्य किरदार मोनू से होती है। मोनू एक थोड़ा शरारती लेकिन असल में बहुत ही समझदार बंदर है। वह एक बेहद ही शानदार और हरी भरी जगह पर रहता है, एक ऐसा जंगल जिसके आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और रंग बिरंगे फूल खिले हैं। शुरुआत एकदम आरामदायक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि इतनी खूबसूरत और महफूज जगह पर रहने के बावजूद मोनू का मन नई चीजों को टटोलने के लिए बेताब है। उसका ये सुरक्षित दायरा उसकी इस गहरी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता। और फिर आता है वो पल जिसे कहानी की भाषा में कॉल टू एडवेंचर कहा जाता है। मोनू पूरे जोश में कहता है, मैं आज जंगल के बाहर का सफर करूंगा और नई चीजें देखूंगा। इस बात में जो एक उत्साह है वो सच में कमाल का है। बस यही वो क्षण है जहां एक विचार असलियत में बदलने लगता है और मोनू अपनी एक नई दुनिया खोजने निकल पड़ता है। भाग 2, रास्ते की चुनौतियां और मदद। जैसे ही सफर शुरू होता है, रास्ते में मोनू को एक तोता मिलता है। ये तोता मुस्कुराते हुए एक बात कहता है, सावधान रहना, बाहर का रास्ता आसान नहीं। यहाँ ये तोता एक मेंटर या मार्गदर्शक की भूमिका में है। ये एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। बाहर की दुनिया सिर्फ रोमांचक ही नहीं है, बल्कि वहां अनिश्चितता भी है। इसलिए उत्साह के साथ साथ थोड़ी सावधानी रखना भी बिल्कुल जरूरी है। खैर, अनिश्चितता का सामना कैसे होता है, ये जल्द ही देखने को मिल जाता है। मोनू के सामने अचानक एक तेज और खतरनाक बहने वाली नदी आ जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी और डरावनी बाधा है। लेकिन तभी एकदम अप्रत्याशित रूप से एक दयालु कछुआ वहां आता है और मोनू को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित नदी पार करा देता है। यह हमें दिखाता है कि जब सामने कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो, तो कभी-कभी कोई अनजान व्यक्ति या समुदाय का साथ सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। मोनू सुरक्षित उस पार पहुंचता है और दिल से कछुए का धन्यवाद करता है। और मुश्किलों के बाद कुछ पल खुशी के भी आते हैं। नदी पार करने के बाद पहाड़ों के पास मोनू की मुलाकात कुछ बच्चों से होती है। ये एक बेहद सुखद और प्यारा अनुभव है। बच्चे मोनू को देखकर बहुत खुश होते हैं। वे सब मिलकर एक शानदार पिकनिक मनाते हैं, केले और आम खाते हैं और खूब मजे करते हैं। सफर में अजनबियों के साथ जुड़ने की ये जो खूबसूरती है, ये उन छोटे छोटे इनामों की तरह है जो यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। भाग 3, तूफान और भालू की सीख। अगर हम पूरे दिन के घटनाक्रम को देखें तो समझ आता है कि हालात कितनी तेजी से बदलते हैं। सुबह सुबह तोते की चेतावनी मिली, दोपहर में कछुए के साथ नदी पार की और फिर बच्चों के साथ वो मजेदार पिकनिक। लेकिन शाम ढलते ढलते अचानक काले बादल छा जाते हैं और एक भयंकर तूफान आ जाता है। ये पल हमें सिखाता है कि जीवन हो या कोई सफर, चीजें उत्साह से खतरे की तरफ कितनी जल्दी मुड़ सकती हैं। इस डरावनी स्थिति में जब भारी बारिश हो रही थी, एक घबराए हुए यात्री को एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। वहां एक बूढ़ा भालू बैठा है जो बहुत ही प्यार से उसका स्वागत करता है। इस संकट के समय में एक बार फिर एक अजनबी से आश्रय मिलना इस कहानी को एक नया और गहरा अर्थ देता है। और सच कहें तो इस पूरे सफर की सबसे बड़ी सीख यहीं से निकल कर आती है। भालू ने मोनू से जो कहा, वो इस पूरी कहानी का असली सार है। उसने कहा, सफर में नए दोस्त बनते हैं और दोस्ती सबसे बड़ा सहारा होती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक नायक की यात्रा में मिलने वाला सबसे बड़ा वरदान है। बाहरी दुनिया की मुश्किलों का सामना कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता। रिश्ते और नए दोस्त ही वो मजबूत सहारा होते हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं। भाग 4, वापसी और नई समझ। अब जरा इस बदलाव पर गौर करें।
ये तुलना बहुत ही शानदार है। सफर पर जाने से पहले वाला मोनू थोड़ा नासमझ था। वो सिर्फ एक जिद और जिज्ञासा के सहारे आगे बढ़ा था। लेकिन सफर के बाद वाला मोनू बिल्कुल अलग है। वो अब कहीं ज्यादा समझदार हो चुका है। उसके मन में अब सिर्फ रोमांच नहीं है, बल्कि कछुए, बच्चों और भालू से मिली मदद की वजह से समुदाय और एक दूसरे के सहयोग के प्रति बहुत ही गहरी कृतज्ञता आ गई है। यात्रा सच में इंसान को अंदर तक बदल देती है। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही मोनू अपने जंगल वापस लौट आता है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस सफर की सारी कहानियां साझा करता है। और यही तो असली ग्रोथ है, जब हम बाहरी दुनिया से मिला ज्ञान वापस अपने लोगों के बीच लेकर आते हैं। मोनू का सफर से प्यार अभी भी बरकरार है, लेकिन इसके साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों की मदद करने की उसकी प्रतिबद्धता भी अब जुड़ गई है। भाग 5, कहानी की मुख्य सीख। तो इस पूरी कहानी से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? पहली बात, यात्रा हमें जीवन के बहुत ही गहरे और नए सबक सिखाती है। दूसरी बात, वो लोग जो शुरुआत में बिल्कुल अजनबी लगते हैं, वे मुश्किल समय में हमारे सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकते हैं। और तीसरी बात, अच्छे दोस्त जीवन के उन कठिन रास्तों को बहुत आसान बना देते हैं। व्यक्तिगत विकास और एक दूसरे के सहयोग का ये जो संतुलन है, वही इस कहानी को इतना प्रेरणादायक बनाता है। अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाते हैं। उन जाने पहचाने रास्तों और सुरक्षित जंगलों के बाहर और कौन सी नई यात्राएं इंतजार कर रही हैं, और रास्ते में वो कौन से अजनबी या दोस्त होंगे जो उस सफर को आसान बनाएंगे। ये सोचने वाली बात है। इस कहानी का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त